जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। नगर पंचायत फतेहाबाद की चेयरमैन आशा देवी और ठेकेदार की आपसी लड़ाई आई सामने। चेयरमैन ने आगरा डीएम को बताया नालायक। आगरा डीएम के खिलाफ अपशब्द कहते हुए चेयरमैन का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में साइबर अपराधियों का दुस्साहस। एडीजी का फर्जी अकाउंट बनाकर पुलिस कर्मियों से मांग रुपए। एसएसपी ने लिया मामले का संज्ञान, कहा आरोपी के खिलाफ दर्ज किया जाएगा मुकदमा। आगरा की एडीजी जोन है राजीव कृष्णा। हरीश पचौरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की 25 करोड़ की संपत्ति आगरा प्रशासन ने की जब्त। विष्णु रावत की लगभग 6 कोठियों को किया गया जब्त, जिनकी कीमत लगभग 25 करोड़ होगी। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी में दुकान मकान या जमीन खरीदने से पहले डीएम के यहां आवेदन होगा जरूरी। हरीश पचौरी हत्याकांड मामला, पुलिस ने संपत्ति जब्त की कार्रवाई। शमशाबाद के बड़ा गांव पर पुलिस ने की कार्रवाई। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से राज्य हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कही बात। वाटर वर्क्स चौराहा स्थित होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रवि प्रकाश अग्रवाल ने सरकार से देश के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड व 5 लाख की बीमा राशि का लाभ देने की कही बात। गामरी के दबंग परिवार के लोगों ने किया एक दलित परिवार को लहूलुहान। नशे में 2 दबंगों को टोकरा, परिवार को पड़ गया महंगा। दबंगों ने युवक को बेरे में से पीटा, आई गंभीर चोटें। थाना मलपुरा गांव के गामरी का मामला। लैक्मे अकेडमी के खिलाफ दर्जनों पीड़ितों ने खोला मोर्चा। लैक्मे अकेडमी ने कोर्स कराने के नाम पर युवतियों से लाखों रुपए की लूट। युवतियों का आरोप कि प्रतिष्ठान प्रशासन ने न तो ऑनलाइन कोर्स करा रहा और न ही उनकी फीस वापस कर रहा। फिरोजाबाद में एक मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना पड़ा महंगा। पैसे के लेन देन में हुई मारपीट और पथराव। फिरोजाबाद के थाना टूंडरा के राजाताल चौकी अंतर्गत नगड़ा गोला का मामला। अछनेरा के गुलाबनगर में हालात हुए विकराल। घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से आए दिन हो रहे हादसे। भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने गुलाबनगर के हालात तो कर लिया जाएगा। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। फिरोजाबाद में स्वर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा मजदूरों को वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ प्रथम पंक्ति के चिकित्सकों व कार्यकर्ताओं को भी मास्क व ग्लव्स व सैनिटाइजर किए गए वितरित। चिकित्सक व कार्यकर्ता ग्लव्स और सैनिटाइजर को पाकर काफी उत्साहित नजर आए। हरीश पचौरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु रावत के खिलाफ आगरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस मामले में विष्णु रावत के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर के तहत भी कार्यवाही की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई थी। हरीश पचौरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु रावत के खिलाफ आगरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा
14-1 के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में सदर पुलिस थाना क्षेत्र के शहीद नगर विष्णु रावत के आवास पर पहुंची। यहां पर सबसे पहले उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और फिर विष्णु रावत की विभिन्न संपत्ति को सील कर लिया। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि 19 दिसंबर को दिन दहाड़े सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी इलाके में बाइक सवार लोगों ने अधिवक्ता हरीश पचौरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारों ने अधिवक्ता को एक साथ कई गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना से क्षेत्र समाज और मृतक के परिवारीजनों में काफी रोष व्याप्त था। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु रावत और सुनील रावत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वो और उनके जो ब्रदर हैं उनके इन लोगों की उनके अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। सभी लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था। 14-1 की जो गैंगस्टर की कार्रवाई होती है उसमें रिपोर्ट प्रेषित पुलिस द्वारा की गई थी और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश किया गया है आज की इनकी प्रॉपर्टी को कुर्ड किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे हैं। लगभग 6 प्रॉपर्टीज विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। कुछ संपत्ति इसमें ये बेच चुका है वो। देखिए, जो संपत्ति अभी हमारे पास जो कुर्की का आदेश आया है उसको कुर्क किया जाएगा। कोई भी संपत्ति इसमें से बेची नहीं गई है। विष्णु रावत ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते हरीश पचौरी की हत्या कराई थी। इस हत्याकांड का शार्प शूटर सचिन कंजा ने अपने साथी के साथ अंजाम दिया था। इस मामले में विष्णु रावत के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने अपनी संस्तुति की पर आज 14-1 के तहत कार्रवाई की है। विष्णु रावत की लगभग 6 कोठियों को जब्त किया गया है, जिनकी कीमत लगभग 25 करोड़ होगी। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि सरकार जनता से टैक्स के रूप में तो पैसा वसूलती है, लेकिन जब जनता को सरकार की जरूरत होती है तब शासन प्रशासन कहीं नहीं दिखता, और यह बात इस महामारी ने साबित कर दी। इस दौरान रवि प्रकाश अग्रवाल ने सरकार से देश के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड व 5 लाख की बीमा राशि का लाभ देने की मांग की। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने वाटरवर्क चौराहा स्थित एक होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतवर्ष की जनता कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रही है। लाखों लोग इस महामारी का शिकार होकर मौत की भेंट चढ़ चुके हैं, तो वहीं कोविड के मरीजों के परिजनों द्वारा इस महामारी के समय में कर्जा लेकर व अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके भी बहुत से लोग अपने परिजनों की जान नहीं बचा सके। उन्होंने देश की चिकित्सा प्रणाली व शासन प्रशासन की लचर कार्यवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान तमाम हॉस्पिटल आदि ने जनता के लाखों रुपए के बिल वसूले। ऐसे चिकित्सक व चिकित्सालय के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। लालच के कारण हॉस्पिटल में जानबूझकर मरीज को ऑक्सीजन उपकरण अथवा दवाइयों का अभाव दिखाकर गंभीर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 आईपीसी का मुकदमा लिखाया जाना चाहिए। सरकार से मांग करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि जिन कोविड मरीजों को अन्य बीमारी का कारण दिखाकर या जिनका कोविड पॉजिटिव होने के बाद घर पर ही रहकर इलाज हुआ परंतु फिर भी कोविड के शिकार हुए व्यक्तियों के निधन पर उन सभी के प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोरोना न लिखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी मांग करती है कि ऐसे मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण कोरोना लिखा जाना चाहिए। कि बहुत से लोग जो अपने घरों में इलाज करा रहे थे कोविड का, जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर गए और जिन लोगों ने अपनी शायद वो RT-PCR अपनी रिपोर्ट नहीं करा पाई या उनके निगेटिव आई, ऐसे लोगों की जिनकी मौत कोरोना से हुई है उनको सर्टिफिकेट कोरोना के देने चाहिए। जबकि सरकार द्वारा ये किया जा रहा है कि बहुत ही कम लोगों को इन्होंने कोरोना की मौत का सर्टिफिकेट दिया है, बाकी सब जगह उन्होंने केवल ये लिखा है कि ये किसी भी अन्य बीमारी से मरे या अपनी स्वयं की बीमारी से मरे। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको ICMR ने गाइडलाइन दी हुई है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर चाहे भले वो नेगेटिव आता है कोरोना का और यदि उसको इस तरह के लक्षण दिखते हैं कि वो कोरोना का मरीज है या कोरोना की से उसकी इस तरह से मौत होती है तो उसको इस सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत का दर्शाया जाना जरूरी है। इस तरह की ICMR गाइडलाइन भी है। तो मेरा कहना यह है प्रशासन से और शासन से और सरकार से कि ऐसे सभी लोगों को कोरोना के सर्टिफिकेट दें, जिससे कि आने वाले समय में यदि उनको कोई लाभ मिले महामारी एक्ट के तहत तो उसको लाभ को ले सकें।
तो वहीं राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार देश भर की जनता से तमाम टैक्स के रूप में जो पैसा वसूलती है, उस देश की जनता का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी मांग करती है कि देश भर के लोगों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाए तथा 5 लाख रुपए तक के बीमा की राशि का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के रवि मोहन सिंह, राकेश गुप्ता, राकेश इलेक्ट्रिकल, गोविंद यादव, विनय पुरवार व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान प्रेस वार्ता में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता राकेश गुप्ता को आगरा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने की घोषणा। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। एक तरफ जहां मजदूरों को वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा रहा है, तो वहीं इस लड़ाई को लड़ रहे प्रथम पंक्ति के चिकित्सकों व कार्यकर्ताओं को भी मास्क व ग्लव्स व सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। मंगलवार को वर्ल्ड यूथ हर्ट फेडरेशन, सदानहा फाउंडेशन और मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रथम पंक्ति के चिकित्सकों व कार्यकर्ताओं को मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर वितरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कृष्ण कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण केंद्र बिजपुरी आगरा पर हुई वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे चिकित्सकों को उनके केंद्र पर पहुंचकर मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर भेंट किए गए। सर, मैं ये फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने उनके सहयोग से ये यहाँ पर सैनिटाइजर और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि ये लोगों को जागरूक करें और जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर आने के लिए कहेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। वर्ल्ड यूथ हार्ट एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन फेडरेशन फ्रॉम इंडिया, उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजपरी पे जो मास्क, सैनिटाइज और ग्लव्सों का वितरण किया गया। यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक हैं के शर्मा जी के द्वारा सभी को वितरण कराया गया और ये हमारा कल हमने जो है वहाँ राजा स्वामी सत्संग सभा में वितरण किया था और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। मास्क, सैनिटाइज और ग्लव्स का वितरण हम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचा रहे हैं और हर जरूरतमंद तक पहुँचाने का हमारा अभियान है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कृष्ण कुमार से कोरोना वायरस से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सक व कार्यकर्ता ग्लव्स और सैनिटाइजर को पाकर काफी उत्साहित नजर आए और इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन को धन्यवाद किया। कार्यक्रम में यूपीजीएमएस अध्यक्ष तुलाराम शर्मा, चिकित्सक अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार, पिंकी जैन, मुरारीलाल शर्मा, राहुल शर्मा, साकिर खान आदि उपस्थित रहे। आगरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अशरीरा ब्लॉक के गुलाबनगर में विद्युत विभाग की अनदेखी से आए दिन किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यहाँ रहने वाले लोगों के घर के ऊपर से गुजरती हाई टेंशन लाइन के कारण स्थानीय लोग अब भय के साए में जीने को मजबूर हैं, जिसको लेकर भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने गुलाबनगर के हालातों का जायजा लिया। बताया जाता है कि मोहल्ला गुलाबनगर से होकर जगन विहार कॉलोनी के लिए हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। लगभग 25 साल पुरानी यह विद्युत लाइन गुलाबनगर के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। उनके घरों की छतों को छूकर लाइन निकल रही है। आए दिन इस लाइन में फॉल्ट होता रहता है। इनसे निकलने वाली चिंगारी हादसे का सबब बन जाती है। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने मौके पर जाकर हालात देखे तो वह दंग रह गए। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे लोगों ने सोमवार को भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को अपनी व्यथा बताई। इस दौरान वह लोग बुरी तरह फफक पड़े, विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने की गुहार लगाने लगे। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने इस मामले को लेकर मौके पर ही एसडीओ से वार्ता की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि गुलाबनगर से जो विद्युत लाइन जगन विहार के लिए गुजर रही है, उसके लिए पहले से ही मुख्य बाजार से विद्युत आपूर्ति पोषित है। गुलाबनगर की विद्युत लाइन अतिरिक्त है। जगन विहार की विद्युत लाइन को मुख्य बाजार स्थित ट्रांसफार्मर से संबद्ध करने पर गुलाबनगर के लोगों को राहत मिल जाएगी। इसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही।
गुलाबनगर में हालात इस कदर खराब हैं कि हाई टेंशन लाइन के विद्युत पोल घरों के अंदर लगे हैं। बरसात के दिनों में इनमें करंट प्रवाहित होने लगता है। विगत में अनेकों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। हाल ही में लक्ष्मी नारायण की भैंस की करंट लगने से मौत हो चुकी थी। पुष्पेंद्र के घर में आग लग गई। बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इन्होंने पॉलीथीन लगा के इस तरीके से रोका हुआ है कि उस पर करंट ना आए, बच्चों को या परिवार के लोग किसी तरीके से उससे करंट से प्रभावित न हो। तो बीच घर में खम्मा लगा है, ये बड़ी विचित्र बात है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, जो गुलाबनगर की लाइट है जो घरों के ऊपर होके जा रही है, कहीं तो बिल्कुल 2-2 फुट क्या है, अगर छोटा बच्चा भी छत पर खेल रहा होगा तो वो तारों को पकड़ लेगा, इतने तार लूज हो रखे हैं। तो इन तारों को हटवाया जाए, इस लाइन को डिसमेंटल किया जाए, दूसरी लाइन बनाई जाए या कहीं दूसरी जगह से लाइन की व्यवस्था की जाए। तो जगन विहार की जो लाइन जा रही है, उस जगन विहार के ट्रांसफार्मर को मेन बाजार से जो 11,000 की लाइन जा रही है उससे उसको टेप किया जाए और इस लाइन को डिसमेंटल किया जाए। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है। हमने यहाँ के लोगों की समस्या देखी, सुना है, ये एक प्रत्यावेदन हमें देंगे। उस प्रत्यावेदन को ले जाके हम चीफ इंजीनियर और दक्षिणांचल के एमडी महोदय से आदेश करा के और इस समस्या का समाधान कराया जाए। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि गुलाबनगर में हालात बेहद गंभीर हैं। विद्युत विभाग द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पूरे प्रकरण को एमडी के समक्ष रखा जाएगा। जनहित में अविलंब उचित कार्यवाही करने की मांग की जाएगी। इस दौरान भाजपा नेता के गुलाबनगर पहुंचे लोगों में पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी, लक्ष्मी नारायण बघेल, पुष्पेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सुंदर, गंभीर सिंह आदि शामिल रहे। लैक्मे एकेडमी के खिलाफ दर्जनों पीड़ितों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि लैक्मे एकेडमी ने कोर्स कराने के नाम पर युवतियों से लाखों रुपए की फीस जमा करा ली। आरोप है कि लैक्मे एकेडमी के संचालक ने कोर्स न कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। लैक्मे एकेडमी के खिलाफ दर्जनों पीड़ित ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल आपको बताते चले कि लैक्मे एकेडमी ने कोर्स कराने के नाम पर युवतियों से लाखों रुपए की फीस जमा करा ली। आरोप है कि लैक्मे एकेडमी के संचालक ने कोर्स न कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आरोप तो यह भी है कि लैक्मे एकेडमी लाखों रुपए की फीस जमा कराकर और ठगी करके अपने प्रतिष्ठान को बंद कर रही है। हमें यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए आए थे। उन्होंने हमसे पूरी फीस ले ली है, 1 लाख से अब 1 लाख से ऊपर ही लिया और हमें कुछ भी नहीं सिखाया है और अभी अपनी एकेडमी बंद करके भाग रहे हैं। कौन सी एकेडमी है? लैक्मे एकेडमी। जब आपने बात की तो क्या कह रहे हैं इन लोगों का, क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिखाएंगे आपको, ऑफलाइन नहीं सिखाएंगे। ऑफलाइन के उन्होंने हमसे पैसे लिए, हमने ऑनलाइन का कोई पेमेंट नहीं किया है। जी, कितने दिन हो गए आपको एकेडमी ज्वाइन किए हुए? मुझे हो गए 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने में कुछ भी नहीं सिखाया आपको? कुछ भी नहीं सिखाया और 3 महीने का कोर्स था। 3 महीने का कोर्स। जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम जीना, तो मैं फैजाबाद से आती हूँ जी। लेकिन इन लोगों ने मुझे 2 साल हो गए हैं। रीना मैम है जो यहाँ की ऑनर है। कहाँ की ऑनर है? लैक्मे एकेडमी। अच्छा, ठीक। जो यहाँ की ऑनर है, उन्होंने पहले तो ये जो गुरदीप है, हम यहाँ आए एडमिशन के लिए, बहुत अच्छे से हमें सैक्रिफाइस किया, हमने फीस सब सबमिट कर दी। अगर कितनी फीस सबमिट की थी आपने? 55,000 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है। प्रोडक्ट्स मैंने बाहर से लिए थे, तो इन्होंने 2 महीने तक मुझे एंट्री नहीं दी थी। मैंने इनसे नहीं लिए थे। इन्होंने बोला, जब हम यहाँ आए तब इन्होंने हमसे नहीं बोला कि आपको यहीं से परचेज करना है। उसके बाद बोल रही है कि आपको मुझे यहीं से लेने पड़ेंगे। जब मैं ले आई तो मुझे 2 महीने तक एंट्री नहीं दी। उसके बाद मैं अब फिर आई हूँ, मुझे 2 साल से परेशान हो रही हूँ। मेरा कोर्स आज कंप्लीट करा, मैं भी बच्चे छोड़कर आ रही हूँ। जब आपको कोर्स के लिए बताया गया था, कितने दिन में कोर्स पूरा करने के लिए बताया था? बताया गया था 2019 से 2021 हो गई। अच्छा, 3 महीने से आपको कोई कोर्स पूरा नहीं हो पाया अभी तक। लगभग कितने बच्चे होंगे जिन्होंने पैसा दिया है? 40। ठीक। प्रतिष्ठान बंद होने की जानकारी होते ही आगरा, फिरोजाबाद सहित अन्य जिलों की युवतियों ने लैक्मे एकेडमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हंगामा शुरू कर दिया। युवतियों का आरोप है कि प्रतिष्ठान प्रशासन अब उन्हें ना तो ऑनलाइन कोर्स करा रहा है और ना ही उनकी फीस वापस की जा रही है। सर, मेरा नाम कीर्ति कश्यप है और मुझे भी यहाँ पर 7 से 8 महीने हो गए हैं एडमिशन लिए हुए। और ये लोग बस सबको पागल बनाते हैं कि आपको ऑनलाइन आपको इवेंट कराए जाएंगे, यहाँ भेजा जाएगा, प्लेसमेंट दिया जाएगा। जॉब के नाम पे 0 है। सिखाने के टाइम पे टीचर्स हमेशा गायब रहते हैं। हेयर की फैकल्टी ऑल द टाइम गायब रहती है। स्किन में काफी टाइम बाद टीचर आए और मेकअप में भी सर 3 महीने का कोर्स है। आज 7 से 8 महीने हो गए हैं। कोर्स के नाम पे अभी तक एडवांस तक ले जाते कुछ भी कंप्लीट नहीं कराया है। और सडनली ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एकेडमी 30th से बंद हो रही है। ऑनलाइन अगर हम लोगों को सीखना होता तो हम लोगों के पास यूट्यूब जैसा ऑप्शन है जो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए और अब ये कह रहे हैं सभी बच्चों का 1-1 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट है। किसी ने अपना खेत बेचा है,
ठीक है ना। और कोई मैनपुरी से आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है, फिरोजाबाद से आ रहा है। मैं भी खुद जॉब करती हूँ, जॉब करके यहाँ पर मैंने फीस डिपॉजिट करी है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी मैं यहाँ सीखने के लिए आती हूँ। बच्चों का इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उन लोगों को बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेशन आपको दोबारा एग्जाम के बाद मिलेगा। जो अकेडमी संचालक है इस समय कहाँ है? वो सर गुड़गांव या दिल्ली जहाँ पर कि उन लोगों को तो हमने देखा नहीं है, बट जो बुटीक मैम है उन्होंने ही हमसे फीस ली थी। और यहाँ पे हर किसी का अगर फैकल्टी से बात करो वो कहते हैं ओनर से बात करो, ओनर से बात करो तो कहते हैं फैकल्टी से बात करो, ठीक है ना। ऐसे ही पागल बना रखा है, सब बच्चों को गुमराह करा हुआ है और कोर्स भी नहीं कंप्लीट करा रहे हैं और सबका पैसा लेकर के भाग चुके हैं वो। युवतियों के शोर शराबे की जानकारी होते ही इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवतियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। लेकिन देखना होगा कि इन युवतियों को कब तक न्याय मिल पाता है। फिरोजाबाद में बंदरों के कहर दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं और नगर निगम बेपरवाह बना हुआ है। देर शाम बंदरों के कारण एक व्यक्ति छत से नीचे गिर गया। आनन फानन में परिजन उस व्यक्ति को ट्रामा सेंटर ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर के खेड़ा मोहल्ला का है, जहां बीती रात एक व्यक्ति अपने घर की छत पर घूम रहा था। इसी दौरान बंदरों का झुंड छत पर आ गया, जिन्हें वह भगाने का प्रयास कर रहा था। तभी बंदर उसकी तरफ दौड़ पड़े और अपने आप को बचाते समय उसका पैर फिसल गया। आनन फानन में परिजन उक्त व्यक्ति को फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो इसी दौरान वो कुछ बंदर ने इन पे हमला बोला तो उन्हें भगाने लगे। ये तो इसके चक्कर में ये थोड़ा इनका पैर स्लिप हो गया, जो अपने छत पर से नीचे गिर गई। तो क्या बताया डॉक्टर ने? मौत हो गई? डॉक्टर ने ये बताया कि अब तो कुछ नहीं है, मौत हो गई। अगर नगर निगम ने बंदरों को लेकर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो और भी जनहानि होने की संभावना हो सकती है। आगरा जिले के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव गामरी में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दबंग लोगों ने एक दलित परिवार को लहूलुहान कर दिया। दबंग लोगों ने दलित परिवार को पूरी तरह से घर में घुसकर मारा पीटा और बच्चे बूढ़ों महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें, घटना थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गामरी गाँव की है, जहाँ दबंग लोगों ने एक दलित परिवार को लहूलुहान कर दिया। दलित परिवार घर के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। तभी गांव के दबंगों ने नशे की हालत में रास्ते में से गुजरते हुए पीड़ित अमन की गली से निकलकर जा रहे थे। रास्ते में गुजरते समय कुछ कहासुनी के दौरान नशे की हालत में चूर होकर गांव के दबंगों ने बस इतनी सी ही बात को लेकर आग बबूला हो गए और दलित परिवार को पूरी तरह से घर में घुसकर मारा पीटा। और हद तो तब हुई जब उन्हें बचाने आए हुए दलित परिवार के बच्चे बूढ़े महिलाओं को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमन है। कहाँ का मैटर है लड़ाई वाला? क्या मैटर? गामरी। क्या मैटर था लड़ाई का? मैटर ये था कि मैं रात 9:30 बजे बाहर सो रहा था अपनी खाट पे, तो कुछ लोग निकल के जा रहे थे जिनका नाम है सुमित, अश्वनी, धर्मेंद्र और नितिन। इनके हाथों में बोतल लगी हुई थी दारू की। तो मैंने रात में पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो, प्यार से। तो उन्होंने इतने सुनते ही उन्होंने गाली दी मुझे पहले, फिर कुछ जाति सूचक शब्द बोले। इतने में जी 4 लोग थे वो। उनका नाम था, एक का नाम था अश्वनी, एक का नाम था सुमित और नितिन और धर्मेंद्र। क्या वो यही के गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, वो गांव के रहने वाले हैं। कौन से गांव का मामला है? जी गामरी। आपने तहरीर दी है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? किसी को उठाया? जी नहीं, अभी तक किसी को नहीं उठाया। कितना समय हो चुका है तहरीर दिए? सर रात को दी थी 10 साढ़े 10 बजे। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? जी मैं चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। अमन के काफी चोटें आई हुई हैं और बुरी तरह से जख्मी भी है। अमन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। घटना की जानकारी थाना मलपुरा पुलिस में दलित परिवार दे चुका है, मगर इसके बावजूद भी अभी तक थाना मलपुरा पुलिस ने उन दबंगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। गांव में ही घूम रहे बेखौफ दबंग लोग आखिर कब तक दबंगों द्वारा दलित परिवार को निशाना बनाते रहेंगे? वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास खबरों के साथ। साइबर अपराधियों द्वारा एडीजी की फोटो लगाकर फर्जी आईडी बनाई गई। इसे ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी उन्हें भी मैसेज करके झांसे में नहीं आने के बारे में बताया जा रहा है। साइबर शातिरों ने एडीजी राजीव कृष्ण के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बना ली। इस आईडी से दर्जन भर परिचितों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कुछ से रुपए की मांग भी की। जानकारी होने पर अब फर्जी फेसबुक आईडी बंद कराई जा रही है। साथ ही परिचितों को संदेश भेजकर सचेत कर दिया गया है। एडीजी जोन राजीव कृष्ण इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। उनके फेसबुक अकाउंट से तमाम अधिकारी और आम जनता के लोग जुड़े हैं। साइबर शातिरों ने उनके फोटो और नाम से फर्जी आईडी तैयार कर ली। इसके बाद फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ने स्वीकार कर ली। इनमें से कई लोगों से शातिरों ने 10 से 12 हजार रुपए की मांग की। नहीं, इस तरह की घटना हम लोग पहले भी साइबर क्राइम में आया है। इस तरह का हम लोग भी देखा, कई लोग का, सामान्य लोग का भी फेसबुक आईडी बना के और उनका एक्सीडेंट हो गया, हमें बड़ा तकलीफ है, हमारे पास इमीडिएटली पैसा चाहिए, इस तरह के भी कई तरह के केस हमारे सामने आए हैं। उसके भी जांच करके हम लोग कार्रवाई किया है। अब इसके भी हम चुनौती रूप से टेकअप करेंगे, उसके एफआईआर दर्ज करेंगे और पूरा हमारा साइबर सेल टीम काम कर रही है। जल्दी से जल्दी उसको खुलासा कर लेंगे। जो कहीं भी है उसको पकड़ के आएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्ती से कार्य होगी। रुपए शातिरों के बताए खाते में ट्रांसफर करने की बजाय कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दे दी। कस्बा शमशाबाद में विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर विद्युत विभाग के बड़े बकायेदारों को पकड़ा। विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग की छापेमारी के दौरान कस्बे में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी शमशाबाद पीके सिन्हा के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में विजिलेंस टीम ने कस्बा शमशाबाद और ग्रामीण क्षेत्र में 67 बड़े बकायेदारों को पकड़ा है। इस दौरान विद्युत विभाग ने कार्यवाही करते हुए 16 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही 8 लोगों से 2,15,000 की वसूली की गई। इसके अलावा 40 विद्युत बकायेदारों के कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काटे गए हैं। एसडीओ शमशाबाद पीके सिन्हा ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द अपने विद्युत बकाये का भुगतान करें। इसके लिए पार्ट पेमेंट की भी सुविधा दी गई है। कार्यवाही के दौरान विजिलेंस टीम के प्रभारी करमवीर सिंह, जेई शमशाबाद विनेश यादव, संविदा कर्मी ललित कुमार समेत तमाम विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम की छापेमार कार्रवाई से शमशाबाद में हड़कंप मच गया है। करीब दर्जनों की संख्या में विद्युत बकायेदारों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें से 16 विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बताते चलें कि करीब 8 उपभोक्ताओं के यहाँ से 2 लाख के करीब वसूली की गई है, जिसमें एसडीओ पीके सिन्हा ने के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। शमशाबाद से मून टीवी के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में स्वर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के स्वर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने थाना उत्तर में सोमवार देर शाम को तहरीर देते हुए कहा, शाम को जब वो अपने घर जलेसर रोड से झील की पुलिया की तरफ जा रहे थे, तब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोग आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता कर दी और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तू बहुत बड़ा नेता बनता है, अगर तूने अपनी नेतागिरी बंद नहीं की तो तुझे जान से मार देंगे। बहुत बड़ी सबड़ों की राजनीति कर रहा है, सबड़ों की राजनीति करना बंद कर दे, अन्यथा तू अपनी जान से जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो मेरी लोकप्रियता बढ़ी रही है समाज में जो सम्मान दे रहा है, इसलिए
कुछ लोग मुझे जान से मरवाना चाह रहे हैं। इसी आज यही उद्देश्य आज उनकी धमकी भरा है मेरे लिए। मैंने थाने में आज तहरीर दी है, मेरा मुकदमा लिखा जाएगा, अन्यथा हम लोग धरना पर बैठेंगे। मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मेरी जान माल के लिए खतरा है। मैं प्रदेश स्तर की राजनीति करता हूँ, मेरा आना जाना रहता है, मैं तो समाज में रहूंगा। जब तक ये अपराधी बंद नहीं होंगे तब तक भारतीय सर्वसभा शांति में रहेगी। घटना से संजीव उपाध्याय काफी डरे हुए हैं। वहीं घटना के तुरंत बाद फिरोजाबाद थाना उत्तर में तहरीर देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया तथा दोषियों की पहचान करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा। वहीं तहरीर के दौरान संजीव उपाध्याय के साथ नंदू शर्मा, सौरभ पोरवाल, सनी भटनागर आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में एक मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना पड़ गया महंगा। शराब के नशे में ठेकेदार ने गाली गलौज करते हुए पहले तो मजदूर को पीटा, भाई को बचाने आए लोगों को भी नहीं बख्शा और अपने परिजनों के साथ छत से मजदूर और उसके भाइयों पर जमकर पथराव किया, जिसमें मजदूर सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला फिरोजाबाद के थाना टुंडला के राजा ताला चौकी अंतर्गत नगला गोला का है, जहां जमकर पथराव हुआ, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विमल नामक मजदूर ने बताया कि वह अपने मजदूर के अटल ठेकेदार से पैसे मांगने गया था। ठेकेदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई और ठेकेदार ने छत से अपने परिवार सहित पथराव कर दिया, जिसमें एक ही पक्ष के 4 लोग अमित रंजन पुत्र अमर सिंह, नवनीत पुत्र अमर सिंह, रजनीकांत पुत्र महावीर, विमल कुमार पुत्र महावीर घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं पैसे लेने गया था अटल ठेकेदार के पास, तो वो गाली गलौज करने लगा। उसने मना की कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका पिताजी आ गया, उन्होंने बोला घर जा, अभी पैसा नहीं है। इतनी देर में वो पिए था, उसने ऊपर से डंडा फंडा लेके बाहर किया। फिर इतने मेरे भाई भी आए थे, उन्होंने बीच बचाव किया, फिर उन्होंने फिर ऊपर छत पर चढ़ के पथराव फेंके थे। इसमें कितने लोग घायल हुए? उसमें घायल हुए 4 लोग। क्या क्या नाम है? मेरा नाम है विमल, अमित, राजकांत, अंकित। तो इसकी आप लोगों ने कहीं रिपोर्ट करी है? रिपोर्ट टुंडला थाने की है, चौकी वगैरह तो चौकी मना कर दी। गांव के ही कुछ लोग सभी घायलों को लेकर थाना टुंडला पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को घटना से अवगत कराया। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए टुंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा में 6 माह पूर्व हुए चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड के मामले में आरोपी विष्णु प्रकाश रावत की शमशाबाद क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जब्त किया है। थाना सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी पर बाइक सवार हमलावरों द्वारा अंजाम दिए गए चर्चित प्रॉपर्टी हरीश पचौरी हत्याकांड के मामले में आगरा पुलिस ने हत्या के आरोप में ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के संचालक विष्णु प्रकाश रावत को जेल भेजा था। इस मामले में गैंगस्टर की कार्यवाही के तहत आज आगरा पुलिस ने शमशाबाद क्षेत्र के बड़ा गांव में स्थित ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल पर संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की है। संपत्ति जब्ती की कार्यवाही के दौरान एसडीएम फतेहाबाद मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ स्कूल की संपत्ति को जब्त किया गया। एसडीएम फतेहाबाद का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत यह पूरी कार्यवाही की गई है। इसके अलावा आगरा में विष्णु प्रकाश रावत की 6 संपत्तियों को न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 25 करोड़ बताई गई है। तरीके की कार्रवाई यहाँ की गई है। किस मामले में कार्रवाई? जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुपालन में उनकी संपत्ति पूर्ण करते हुए शमशाबाद की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। सर, किस मामले में संपत्ति की कार्रवाई? गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है न्यायालय से जिलाधिकारी महोदय के। सर, ऐसा भी है कि स्कूल है तो कई जो बच्चे इसमें पढ़ते थे तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। अभी तो वैसे कोविड के कारण अभी बंद है विद्यालय हर जगह, और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके अभिभावकों को संपर्क करके उनसे उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरे विद्यालय में पठन पाठन किसी का ही बाधित नहीं। लगभग कितनी संपत्ति जब्त की गई है? यहाँ टोटल लगभग 25 करोड़ की। आपको बता दें कि ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल में सैकड़ों बच्चे शिक्षा ले रहे थे। हालांकि कोरोना काल में स्कूलों को बंद किया गया है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है, जिसे लेकर एसडीएम फतेहाबाद ने बताया कि इसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। जनपद फिरोजाबाद के NH2 पर 2 DCM बराबर से टकरा गए। एक DCM डिवाइडर से टकराकर पलट गई,
जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के TS होटल के पास NH2 का है, जहां आगरा की ओर से फिरोजाबाद की ओर तेज रफ्तार से जा रही 2 DCM बराबर से आपस में टकरा गई, जिसमें एक DCM जिसमें लोहे के एंगल भरे थे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में DCM का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं क्लीनर के भी मामूली चोटें आई हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल है। अजय पाल जी, ये DCM पलटी है और क्षतिग्रस्त हुई, क्या मामला था ये ऐसा मामला था, मैं अपने होटल पे बैठा था, यहाँ के सामने ये दोनों गाड़ी कंप्रेसर में दोनों बराबर पर गाड़ी आई और दोनों डिस्बैलेंस हुई। एक जो आगे वाली गाड़ी थी वो उन पर क्रॉस नहीं हुई, जो ब्रेक मार के इस साइड में लगाई और पीछे की गाड़ी ने उसको टैंकर में दोनों आपस में चपेट लगी थी और वो गाड़ी डिवाइडर पर चलते हुए एक तो निकल गई और एक को कंट्रोल नहीं हुआ, वो आपस में आगे आखिर में पलट गई। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी थी? और एक दोनों ये DCM थी, बराबर पर चल रही थी दोनों। इसमें कोई घायल भी हुए? हाँ, घायल हुआ है, वो कंडक्टर घायल हुआ है, वो अभी एम्बुलेंस ले ली हमने। DCM पलटने से NH2 बाधित हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। वहीं क्रेन बुलवाकर DCM को रोड से हटवाया गया, तब जाकर यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।